उर्दू नॉलेज चैनल के नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। रियासत जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों, बहते दरियाओं, सरसब्ज मैदानों, झीलों, ग्लेशियर्स, नदी नालों और खूबसूरत मौसमों के साथ साथ रोहे ज़मीन का ये टुकड़ा तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल भी है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक तारीखी किले के मतलब तारीखी हकायक, किला तक रसाई कैसे मुमकिन है के मतलब बताया जाएगा और बुलंदो बाला पहाड़ पर इस किले के खूबसूरत मनाजर दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। किला थ्रोची, जो कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के एक खूबसूरत कस्बे गोलपोर के गांव थ्रोच में वाक़या है। किला थ्रोची पर पहुंचने के लिए मीरपुर कोटली रोड से एक रास्ता गोलपोर थ्रोची रोड गांव थ्रोच की जानब जाता है, जिसका फासला कोटली शहर से तकरीबन 18.5 किलोमीटर है। अगर आप गूगल मैप पर थ्रोची किला सर्च करेंगे तो मैप आपको गोलपुर बाजार से थ्रोची किला का ट्रैक ज़ाहिर करेगा, जिसका फासला तो तकरीबन 17 किलोमीटर है, मगर ये रास्ता मुकम्मल ख़राब है और इस रास्ता से ज़्यादा हाइकिंग करनी पड़ेगी। जबकि थ्रोच गांव की जानब से आप अपनी गाड़ी थ्रोच गांव में खड़ी करें और थोड़ी सी हाइकिंग के बाद आप किला की सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे और मेन दरवाज़ा से किला के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये किला पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल है, मगर टूरिस्ट बगैर किसी परेशानी के किला में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, थ्रोची फोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं। अब हाइकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रास्ता ये है ना सारा ख़राब है। गांव थ्रोच से एक कच्चा रास्ता किले के मेन दरवाजे की जानब जाता है। कुछ हाइकिंग करने के बाद आखिर में सीढ़ियां आती हैं और चंद सीढ़ियों के बाद आप किले के मरकजी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जहाँ पे आके ये रास्ता ख़त्म होता है, इसके नीचे ये एक गांव है। गांव के ऊपर ये किला काफ़ी हाइट पर है और रास्ता भी ये सारा कच्चा रास्ता है और मुसलसल हम हाइकिंग करते हुए बिला आखिर किले तक पहुँच चुके हैं। ये आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं किले का मेन दरवाज़ा। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और किले का मेन दरवाज़ा, इससे फिर किले के अंदर दाखिल होकर किले के खूबसूरत मनाजर देखते हैं। किला है तो काफ़ी हाइट पर, लेकिन बहुत ही अच्छी एडवेंचर प्लेस है। यहाँ पे आपको काफ़ी हाइकिंग करके किले के ऊपर आना पड़ता है। ये हैं जी जनाब किले की सीढ़ियाँ, जिन पर बकरियाँ बैठी हुई हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे किले के अंदर। इस किला की सने तामीर के हवालों में मतजाद आरा पाई जाती हैं। एक हवाला ये है कि इस किला की तामीर कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन उर्फ बुड्ढा शाह के वज़ीर आज़म और फौज के सिपा सालार मलक मसूद ठाकर ने 1425 ईस्वी में करवाई, जबकि दूसरे हवाला के मुताबिक इसकी तामीर 1460 ईस्वी में हुई। ये किला पहाड़ के टॉप पर बनाया गया है, जिसकी वजह से इस तक पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी होती है। वादी से किला थ्रोची काफ़ी ऊंचाई पर है और किला से वादी के मनाजर काबिल दीद हैं। किले की बनावट इस तरह से बनाई गई है कि दूर से देखने पर किले की एंट्रेंस का पता नहीं चलता और जो सीढ़ियां मेन दरवाजे तक जाती हैं, इनको भी दीवार के साथ छुपा दिया गया है। सीढ़ियों की दीवार दूर से किले की दीवार ही मालूम होती है। फोर्ट अपनी असली हालत में तो नहीं रहा, लेकिन इसमें ये चंद चीज़ें मौजूद हैं। इसकी दीवारें हैं और यहाँ पे एक बाबा रोशन बादशाह उसकी बैठक है और एक मस्जिद है और आर्मी के कुछ बनाए हुए कमरे हैं और ये आर्मी और ये पाक आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल है। उसके अलावा यहाँ की जो कश्मीर की
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है SCO, उसका यहाँ पे ऑफिस है, उसके यहाँ पे टावर लगे हुए हैं। और अगर ये आप देखें इस थ्रोची फोर्ट से सामने आबादी का व्यू, तो ये बड़ा काबिल दीद व्यू है। यहाँ पे खड़े होके ऊपर ये टॉप से पूरी आबादी का व्यू नज़र आता है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। किला थ्रोची की तामीर का बुनियादी मकसद गले की रसद को महफूज बनाकर वादी कश्मीर में वक्तन फवक्तन पड़ने वाले कहत से निमटना और आसपास के इलाके में दुश्मन पर नजर रखने और इसके हमलों से बचना था। किले से दूर तक वसी इलाका देखा जा सकता है। इस किला में एक कैद खाना भी है जो अभी तक अपनी असल हालत में नजर आता है। किला थ्रोची की फसील पर पहरेदारों के लिए बड़े बड़े सुराख भी बनाए गए थे ताकि वो चारों तरफ दुश्मन पर नजर रख सके। किले की दीवारों में हवा के गुजरने का निजाम भी बनाया गया था। इस किले की दीवारों में चिराग रखने के लिए जगहें भी बनाई गई थीं। किले में पानी के लिए एक बावली भी बनाई गई थी और तालाब भी मौजूद हैं जो कि अब अपनी असल हालत में नहीं मगर सियाहों की हिफाजत के लिए इनके गिर्द बाड़ लगा दी गई है। तारीख में यह भी बताया जाता है कि रंजीत सिंह ने थ्रोची किला पर हमला किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया, जिससे क़याम पाकिस्तान के बाद डोगरा अफवाज के कब्जा से छुड़वा लिया गया जो कि अब पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर कंट्रोल है। सदियां गुजर जाने के बाद भी ये किला मजबूती से खड़ा है। किले की फसील और बुर्ज की तामीर पत्थर को तराश कर बनाई जाने वाली ईंटों से की गई, जो बाहर की जानिब से आज भी काफ़ी बेहतर हालत में दिखाई देता है, मगर मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये किला भी आज़ाद कश्मीर के दीगर किलों की तरह खस्ता खाली का शिकार है। किला का ज़्यादातर अंदरूनी हिस्सा मिट्टी की नज़र हो चुका है। जल्जलों और दीगर कुदरती आफात ने भी इसे नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इसकी दीवारें कहीं कहीं से गिर चुकी हैं। किला में अब आज़ाद कश्मीर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एसकॉम ने अपने टावर नस्ब किए हुए हैं। दोस्तों, किला थ्रोची जो कि कोटली ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में वाक़ है, इसके मतलब मुकम्मल वीडियो आपने देखी। वीडियो के मतलब अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।